क्या हाल चाल है बाबू लोग? मस्त हो? क्या पढ़ना था आज? आज के इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले थे हम लोग? विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इधर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रासायनिक अभिक्रिया को और अधिक उपयोगी बनाना। पिछले क्लास में क्या पढ़ चुके हैं? रासायनिक अभिक्रिया को और अधिक उपयोगी बनाना। बहुत सारे टर्मों का प्रयोग किया गया था, बहुत सारे टर्म का प्रयोग किया गया था। क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम? चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। हेडिंग डाल लो तो फटाफट, हेडिंग डालो तो, हेडिंग डालो फटाफट। तो आगे बढ़े हम लोग। अपना टॉपिक हम लोगों को क्या स्टार्ट करना था? विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। हेडिंग डाल लीजिए, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं। चलो भाई, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। चलो भाई, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होंगे जिनके बारे में हमें पढ़ना है। पहला क्या मिलेगा हमको? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन को ही संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। कौन सा रिएक्शन कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पीछे वाले लोग स्पष्ट दिख रहा है? कोने में जो लोग बैठे हैं इधर, हाँ बोलिए। ओए नरेश, दिख रहा है आपको? हम दिख रहे हैं ना? चलिए। हाँ, थोड़ा सा तकलीफ है, पीछे बैठने वाले लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। तो संयोजन अभिक्रिया, इसी को संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, इसी को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। दूसरा क्या है? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसी को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो अपघटन अभिक्रिया टूटने वाली बात है, अपघटित होने वाली बात है। अब तो समझ में आ रहा? तो यह अपघटित होती है तो तीन चीज़ों से हो सकती है, या तो लाइट द्वारा, तो लाइट द्वारा होगी तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बनेगा, यानी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया या प्रकाशीय विघटन अभिक्रिया। दूसरा, या तो विद्युत द्वारा टूट जाए। किसके द्वारा टूट जाए? विद्युत द्वारा अगर टूटती है तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। या इसी को हम ऊष्मा द्वारा तोड़ सकते हैं। किसके द्वारा? ऊष्मा द्वारा। तो यह इसको क्या कहेंगे हम लोग? हीट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की होगा भैया? तीन प्रकार की। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं? विस्थापन, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। इस अभिक्रिया में होता क्या है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से संयोग किया रहता है, लेकिन उस पर किसी अधिक क्रियाशील पदार्थ की नज़र पड़ती है तो वह दूसरे को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान अपने पास ग्रहण कर लेता है, उसका स्थान अपने पास ग्रहण कर लेता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो अब विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया। अब विस्थापन एकल विस्थापन हो सकता है या द्विविस्थापन हो सकता है। एकल विस्थापन का मतलब कि जैसे ए बी कोई सबस्टांस है और इस पर इनके बी पर नज़र पड़ गई सी की, तो सी ने क्या किया? बी को अपने साथ लेकर फरार हो गया, तो बी सी बन गया। ए महोदय या ए से कुछ अलग होके घूमते रह गए। किसका फोन है?
हेलो, अरे वो तो गया है लैट्रिन करने, हो आ रहा है तो बात कर लीजिएगा। अरे चट्टा कहीं का, तुम लोग फोन ला के यहीं रख देता है उल्टा पुल्टा बात बतियाने के लिए। हाँ बताओ, तुम लोगों को तनिको समझ में आता है रे चोट्टा? हाँ अच्छा, कमेंट पढ़ने के लिए रखता है यहाँ। ठीक है, कमेंट पढ़ लेंगे यार हम। तुम लोग लंठे मत किया करो। हेलो, मुकेश अंबानी का फ़ोन आ गया रे तुम्हारे पे तो। ओ माय गॉड, बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज हम बात करेंगे। किसका फ़ोन है ये? अच्छा, मुकेश अंबानी। बड़े लोगों से आपको संपर्क है भाई। आदाब आदाब आपको। रुकिए, बात करते हैं भाई। जय हिंद। थोड़ा सा हिम्मत जुटा लें हम। जी सर, नमस्कार, बोला जाए। हेलो, हाँ जी सर, बोलिए। हेलो, नहीं बात हो रहा है, बता नहीं रहे हैं सर। हेलो, अरे आप मुकेश अंबानी सर बोल रहे हैं ना? नहीं, अच्छा, आई एम सॉरी। इसमें लिखा है मुकेश अंबानी। बड़े हम सौभाग्यशाली हैं, मुकेश अंबानी से बात हो रही है। सर थोड़ा सा वो कहीं हमारा वो प्लांट उलांट हमारे जी में भी करवा देते आप। आप नहीं है क्या मुकेश अंबानी सर? आई एम सॉरी सर। अरे भाई, सपने देखो इन लोगों के। नाम से करा मुकेश अंबानी, सलमान खान। अरे चोट्टा कहीं का, कहिया सुधरेगा रे तू लोग? एक बात बताएं, इस तरह नाम से मत करो। देखो फिर इधर आ गया। ये किसका फ़ोन है? हाँ, फिर इधरों मुकेश अंबानी है। हाय रे किस्मत। अब तो लोग बहुत परेशान कर रहा है इधर फ़ोन लग के। ये किसका फ़ोन है? इसका पासवर्ड बताइए जल्दी से। अच्छा, पासवर्ड छुए वाला है। छुआ चाहे छोड़ द तहार मर्जी, जाड़ा बड़ा जालीदार बा तोहार कुर्ती। गाना सुना था का? हाँ, भुला गया है। अच्छा, बचपन, तू बचपन में होगा तभी गाना आया था। तुमको अभी धोने ढंग नहीं आ रहा होगा ना, तभी गाना निकला था। हाँ देखो, तुम लोग को नंबरों तो धांसू सेव हो रहा है। बनाओ बनाओ, ऐसे ही सपने बनाओ। कैटरीना कैफ सेव करो। हाँ, सनी लियोनी सेव कर लो नंबर। और इधर देखो, तो इधर ए महोदय आवारा बन के घूमते रह गए। तो यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ बाबू? केवल बी का। केवल बी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी बी विस्थापित हुआ। बी विस्थापित हुआ। अब तो समझ में आ रहा? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? यानी ए बी की दोस्ती होती है, बी उसका बाप होता है, बी सी का बाप होता है, यानी सी बी का, आई एम सॉरी, ए बी दोस्ती है। ठीक है, ए बी, ए बॉय है और बी गर्ल है, और सी को उसके पापा फादर जी को पता चल जाता है, तो ई कहते हैं दफा हो जा मेरी बेटी की ज़िंदगी से। यानी ए को डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। ए को डिस्प्लेस कर दिए, दफा हो जा। धड़कन पिक्चर देखा था ना, तो उसमें वो गरीब रहते हैं महोदय, तो दफा हो जा मेरी बेटी की ज़िंदगी से। ठीक, तो ये बेचारे दफा हो गए। उसी तरह से कुछ ऐसे भी होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। देख लो, यहाँ ए एक्स है, यहाँ बी वाई है। ए एक्स है, बी वाई है, तो एक्स बी वाई एक साथ, और ए वाई एक साथ, और रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? ए वाई प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस
ए वाई प्लस बी एक्स। यानी यहाँ समझ में आ रहा है कि ए एक्स एक परिवार का सदस्य है, बी वाई एक परिवार के सदस्य हैं, आपस में अगुआ को बुलाकर चट मंगनी पट बैना तय करके पूरी वाला लगन तैयार कर देते हैं। समझ में आ रहा है इधर? तो ई हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आदान प्रदान होता है, आदान इधर तो सीधा दफा हो जा, नजर नहीं आना चाहिए। और इसमें एक डायलॉग भी होता है, क्या होता है? सुन ले बेटा तू अपनी औकात, तू आयरन मिल नहीं सकता गोल्ड के साथ। अंतर समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद क्या आता है भाई? अगला रिएक्शन का टाइप आप बोलो जल्दी से, मेरे गांव वाले फटाफट बता दो, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। अगला क्या है? अगला आता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है? प्रिसिपिटेट का बनना, प्रिसिपिटेट का बनना, दही जैसा गाढ़ा पदार्थ, दही जैसा गाढ़ा पदार्थ बनता है। उल्टी जैसे करते हैं ना, एक गाना सुने थे, वो कैसा महोदय गाना भी गा देते हैं कि सैया दारू पी के पैंटे में उल्टी कर लेगा। माने अब कोई उल्टी भी करेगा तो पैंट में करेगा, बताओ। गाना का लय भी देख लो। हाँ, मुंह पैंट में पहना था का? हाँ, अच्छा दूसरे के होके पैंट में कर दिए, यही हो सकता है भाई। हाँ, कोई बगल में बैठा हो तो वो कर सकते हैं। तो वैसे ही उल्टी जैसा गाढ़ा पदार्थ अगर बने तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण के बाद आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। उसके बाद आता है रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या आता है भाई? रेडॉक्स। हाँ, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा दिया गया, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है उसको, वो पढ़ा दिया गया, बता दिया गया आपको। अभी थोड़े देर नाम पहले नाम लिए हम थे। आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है बाबू ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया। तो इन सभी अभिक्रियाओं को एक एक करके पढ़ लेते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं भाई ये सभी अभिक्रियाएं क्या क्या है। बहुत मस्ती किया आप लोग, थोड़ा सा शांति बनाए रखेंगे, थोड़ा सा शांति बनाए रखेंगे, बहुत मस्ती हुआ। और मस्ती के क्रम में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत है आप लोगों को बाबू मेरे? क्या दिक्कत है बताइए भाई, आप अपना दिक्कत शेयर करो। कैमरा, चलो अब देखो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला रिएक्शन का क्या था भाई? संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या था? संयोजन अभिक्रिया। कौन से अभिक्रिया बाबू? संयोजन अभिक्रिया। नाम लिख देते हैं सभी अभिक्रियाओं का। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं भाई? और में संश्लेषण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण अभिक्रिया कैसे लिखेंगे? संश्लेषण, संश्लेषण अभिक्रिया, अभिक्रिया। अब देखो बाबू मेरे, संयोजन अभिक्रिया को क्या कहते हो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हो बाबू? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसको क्या लिखते हो भाई? साइंथेसिस रिएक्शन, साइंथेसिस रिएक्शन। अगला हम लोगों का टाइप क्या मिलेगा बाबू मेरे? अगला टाइप क्या मिलेगा? दूसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया। बातें कम करिए, कुछ लड़कियां बात कर रही हैं। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को और में क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। देखना मेरे बाबू, इसको क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं भाई? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और यह डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार का हो जाता है बाबू मेरे? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला क्या होता है? बोलिए, फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो
कंपोजिशन, कंपोजिशन, ठीक है। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन, अपघटन, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, अभिक्रिया। और दूसरा क्या होता है भाई? ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, जिसको क्या कहते हैं मेरे भाई लोग? थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलोगे। और लास्ट वाला क्या होता है मेरे भाई? लास्ट वाला होता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बातें कम करिए, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बाबू। यानी वैद्युत अपघटन। क्या कहते हैं बाबू? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। यानी ये दो प्रकार की अभी अभिक्रियाएं हुई। कितनी प्रकार की अभिक्रियाएं हुई? दो प्रकार की। क्लियर है? चलो अगला रिएक्शन का टाइप देखते हैं भाई। टाइप ऑफ रिएक्शन अगला क्या है? तीसरा नंबर क्या होगा भाई हम लोगों का रिएक्शन? तीसरा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेंट रिएक्शन। चलोगे बाबू। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। और मेरे बाबू बात सुन लो, ये दो तरह का होता है। एक अभी पढ़कर आए हो, क्या पढ़कर आए हो? एकल, यानी एकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अभी समझा रहे थे ना। यानी इसको क्या कहते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो तोरा प्यार मोहब्बत है ना, वह सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आता है। किस में आता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट में। जिस दिन पता चलता है परिवार वाले तोरे को लाते मुँह के कचड़ के हटा देते हैं, हो गया तेरा डिस्प्लेसमेंट, हो गया डिस्प्लेसमेंट। देखो लाते मुँह के कचड़ने की ज़रूरत नहीं है। समझो कि अगर कोई लड़की नहीं मान रही है ना, ससुरी को टेकला कर दो। मानने की बात तो दूर, 6 महीना ससुरी घर से बाहर ही नहीं निकलेगी। प्यार करना सारा उसका निकल जाएगा। करना क्या है? बस ससुरी को टेकला करिए। आगे बढ़ते हैं। एकल डिस्प्लेसमेंट हो गया, एकल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना? अगला क्या हम लोगों का? द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो अब चौथा क्या है भाई? चौथा रिएक्शन का टाइप बताइए भाई। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया। क्लियर है ना? अबे गनवा गा के समझाए थे इसको। प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अबे गाना गा के समझाए थे ना? हाँ समझाए थे। चलो गाना याद रहेगा ना? अगला 5वां नंबर रिएक्शन का टाइप बताइए भाई। क्या 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 क्या? 5वां है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। फिर वही आ गया मुकेश अंबानी का फ़ोन। हेलो, हाँ जी सर, बोला जा सर। नमस्कार सर। हाँ सर बोलिए ना। आप मुकेश अंबानी सर बोल रहे हैं ना? जी सर बोलिए सर। नमस्कार सर। तो बोल ही नहीं रहे हैं। मुँह बाउर हो गया है? अच्छा मुँह माहुर हो गया है। अच्छा ठीक है, मुँह माहुर हो गया है तो मौसी से बतिया लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। अब देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण के बाद क्या आता है भाई? उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया बाबू? उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे बढ़े हम लोग तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाबू पीछे वाले वहीं खड़ा रहिए आप। क्या नाम है आपका? अच्छा जो अभी बाहर गया था लड़का वही है? खड़ा रहो बाबू, अभी थोड़ी देर बाद, अभी नहीं आना है। चलो अब देखो तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद क्या था? आक्सीकरण अवकरण, आक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया।
तो इसको पिछले वाले पेज में ही लिख देते हैं और यहाँ से चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। देखो इसी में है आक्सीकरण। 6 नंबर क्या होगा भाई? आक्सीकरण, आक्सीकरण, अवकरण, अभिक्रिया, अवकरण, अभिक्रिया, अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। जिस दिन चैप्टर स्टार्ट किए तो उस दिन इसके बारे में समझाए थे। रेड प्लस ऑक्सी रिडक्शन, और रिडक्शन रेडॉक्स को बताए थे रेड प्लस ऑक्सीडेशन, यानी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन समझाया गया था। फिर अब पढ़ेंगे तो समझा दिया जाएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़े हम लोग, पक्का? तो अब अगला हम लोगों का टॉपिक क्या आता है, इसको नोट करेंगे आप लोग। तो चलिए वीडियो पॉज करिए और नोट करिए बाबू, फटाफट वीडियो पॉज करिए और नोट करिए जल्दी से, जल्दी से। ए बच्चा लोग शांत हो जाओ रे, पीछे वाला बहुत बतिया रहा है, चोट्टा कहीं का ना मानेगा। हाँ, एक कहेंगे गौजिया दिया तुलो रूम बैठ के। हाँ अच्छा, नाम किसका रखे हैं? का रखे हैं? इतना मूड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ, गजरे गजर मूड़ी दिखाई दे रहा है। बताओ किसका नाम हम रखें ईद 250-300 में? बताओ किसका नाम रखें? अरे अब जितना भी हो, कौन गिनने जा रहा है? जगह है बैठने का। छोटा सब समझेगा नहीं, वहीं में गौजिया रहा है सब। हाँ, मोहल्ले गौजिया दे रहा है। हाँ, अरे क्या खाए थे रे कि तेरे पेट में दर्द हो गया था? सरकंडा का पहुना खड़ा हो जाओ तो। हाँ, दाल भात खांसी? अरे तो दाल और भात तब खांसी लिया था। हाँ तो दलिए ना गौज बना है तेरा पेटवा में। हाँ, जरलाइने छोड़ रहा है तू, अगल बगल वाला बता रहा है सब। हाँ बताओ। अरे चलो आगे बढ़ो, छोड़ो। अभी ठीक है ना पेट में दर्द? हाँ अभी ठीक है? इधर देखो, इधर ठीक है? शर्मा का रहा है अब? खाली है दाल भात खांसी तो शर्माने की जरूरत क्या है? हाँ तुम लोग लाजवा दिया। अरे चट्टा कहेंगे, आप शांत हो जाओ। अब देखो तो बाबू, अभी पहला हेडिंग डाल लीजिए फटाफट। पहला हेडिंग डालिए, कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। हेडिंग डाल लीजिए, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात कम करिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या करना है भाई? इसमें देखिए कि दो पदार्थ आपस में भाग लेते हैं। कितने पदार्थ आपस में भाग लेते हैं? दो पदार्थ आपस में भाग लेते हैं और नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करें तो यह प्रक्रिया, यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में भाग लेकर, आपस में मिलकर नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करें, उनको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? तो लिखे ना बाबू, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक पदार्थ आपस में भाग लेकर, आपस में मिलकर, अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, मिलकर माने कंबाइन होकर, मिलकर माने नए भिन्न गुण वाले, नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। चलो भाई, डेफिनेशन तो आपको याद हो गया। यही पदार्थों का निर्माण करते हैं क्या कहलाता है बाबू? करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया? अभिक्रिया कहलाती है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो भाई, संयोजन अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में भाग लेंगे।
2 या 2 से अधिक पदार्थ, न भिन्न गुण वाले पदार्थ होगा तो कौन सा अभिक्रिया होगा? अब सपोज डेट मेरे पास एक पेन है, दूसरा पेन है, ये दोनों मिल के नया पेन बना दिया, तो ये दोनों मिला, मिलने की प्रक्रिया, मिलने की प्रक्रिया संयोजन अभिक्रिया। अब तो समझ में आ रहा है ना? तो मिलना जुलना कौन सी अभिक्रिया होगी? तो तुम लोगों का जो संयोजन अभिक्रिया है ना, उसमें एसिड डाल के ख़त्म करना पड़ेगा, तुम लोग को जला देना उस संयोजन अभिक्रिया को। तो संयोजन अभिक्रिया, मिलना जुलना बंद करिए, संयोजन अभिक्रिया खत्म करते हैं। क्या कहलाती है भाई? संयोजन अभिक्रिया। अब इंग्लिश में लिख लेना है कि नहीं लिखना है? बताइए। नहीं लिखना है, क्यों बाबू? अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सबस्टांसेज, अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन in which 2 or more substances combine to each other form new substance, हो गया ना? This process is known as combination reaction। अब देखो मेरे बाबू, बहुत प्यारा सा बात कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किन के बीच होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन किन के बीच होता है? तो एक तत्व और एक तत्वों के बीच हो सकता है, यौगिकों के बीच हो सकता है, किन के बीच होता है? बता दो फटाफट। तो पहला यानी संयोजन अभिक्रिया तत्वों और यौगिकों के बीच होती है। पहला हम लोग क्या लिखेंगे भाई? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है, निम्न प्रकार से संपन्न होती है, संपन्न होती है। इसमें पहला बता देना भाई, पहला किससे? पहला बताओ भाई, पहला 2 तत्वों के बीच, 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया क्या हो सकती है भाई? 2 तत्वों के बीच, 2 तत्वों के बीच। सबसे पहले लिखेंगे 2 तत्वों के बीच। किसके बीच बाबू? 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बाबू? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्लियर है ना? संयोजन अभिक्रिया। आप लोग इधर से बोल नहीं रहे भाई, तोरा किताब कहाँ है रे? किताब नहीं लाया, खाली कॉपी लाया है? अरे चट्टा कहेगा, मेहरारू ला देगा, लिपस्टिक नहीं लाएगा तो ससुरी मानेगी रे? हाँ, वो कौन चीज़ से बोर के खाएगी रे? किताब लेके आया करो रे चट्टा कहीं का, खाली कॉपी लेके आ जाता है। हाँ, सुधरेगा नहीं, आगे बैठा है ससुरा बिना किताब कॉपी का। संयोजन अभिक्रिया जौनी सादा भारत चला है ना फ्री का, तू लोग कहाँ समझेगा रे छोटा कहीं का में। 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर्स बिटवीन द 2 एलिमेंट्स, अकर्स बिटवीन द 2 एलिमेंट्स, अकर्स बिटवीन द 2 एलिमेंट्स। तो देखो भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना? अकर्स बिटवीन 2 एलिमेंट, क्लियर है? अगला देखो रे, दूसरा क्या है भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा प्रकार बता दो। एक तत्व और एक यौगिक के बीच, एक तत्व और एक यौगिक के बीच, एक यौगिक के बीच यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एगो तत्व होगा और एक यौगिक होगा, यानी के बीच संयोजन अभिक्रिया हो सकती है। संयोजन अभिक्रिया हो सकती है मेरे बाबू लोग। यानी क्या लिखोगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन चलोगे बाबू, ऑकर OCCURS ऑकर्स बिटवीन वन एलिमेंट या एन एलिमेंट एंड दूसरा क्या होगा भाई? एंड अ कंपाउंड, कंपाउंड, क्लियर है ना? अगला सी नंबर इसका क्या होगा भाई? तीसरा 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से, अरे तो 2 या 2 से अधिक यौगिकों के बीच रहे, वही बतिया हुआ। तो लो ससुरा बैल है का रे?
अच्छा इधर वाला पार्टी बैल नहीं है। चलो अब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक यौगिकों के बीच, यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया, बीच संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 और मोर कंपाउंड्स। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्लियर है ना? बिटवीन द 2 और मोर कंपाउंड्स, 2 और मोर कंपाउंड्स, और मोर कंपाउंड्स, कंपाउंड ले लो भाई। तो यानी 2 या 2 से अधिक यौगिकों के बीच कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब पहला हमें एग्जाम्पल देखना है। पहले का कुछ भाषा नहीं है भाई, हेडिंग डालेंगे और केवल क्या देंगे? एग्जाम्पल देंगे, केवल एग्जाम्पल देंगे। दे दें, इस चीज़ को लिख चुके हैं। वीडियो पॉज करिए और फटाफट नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए हो गया बाबू लोग, आगे बढ़ा जाए, पक्का आगे बढ़ा जाए। चलिए अब पहला हम लोगों को हेडिंग डालना है संयोजन अभिक्रिया। पहला किसका हेडिंग डालना है? संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया किन के बीच हो रही है बाबू? 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया, 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया हमें बताना है। तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। तो पहला हेडिंग क्या डालना है? 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया, 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। ए नंबर या पहला नंबर, ठीक है ना? 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब देखो मेरे बाबू, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑकर्स बिटवीन द 2 एलिमेंट्स कैसे होगा? तो इसका एग्जांपल फटाफट देख लो। पहले हम क्या लेते हैं? कार्बन लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन लेते हैं। उसके बाद क्या लेते हैं भाई? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन का 2 कंडीशन होगा, ऑक्सीजन का 2 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन क्या होगा कि पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, मात्रा में, यानी कहने का अर्थ है पर्याप्त मात्रा का मतलब क्या होता है? देखो ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा माने बहुत अधिक मात्रा दे दो। और दूसरा कहता है कि लिमिटेड अमाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित मात्रा, निश्चित मात्रा। तो पर्याप्त मात्रा को क्या कह सकते हो भाई? मोर अमाउंट। क्या कह सकते हो? मोर अमाउंट लिख सकते हो, मोर अमाउंट लिख सकते हो। और दूसरा इसका कंडीशन हो सकता है निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा में। तो निश्चित मात्रा को क्या कहोगे भाई? लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट, अमाउंट कहोगे। क्या कहोगे? लिमिटेड अमाउंट। तो इस तरह का अगर कंडीशन है तो पहला कंडीशन क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन आ रहा है। O2 किसके मात्रा में भाई? तो पर्याप्त मात्रा में। कौन सी मात्रा में? पर्याप्त मात्रा में। तो जब ये जलता है तो जलकर क्या बनाता है? CO2 बनाता है। क्या बनाता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इतना बात समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बाबू लोग? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इतना बात समझ में आ गया? पहला हो गया। दूसरा कंडीशन देखो कि यही कार्बन लिया और O2 लिया, यही कार्बन लिया और O2 लिया, और यहाँ कौन सा अमाउंट है भाई? निश्चित मात्रा, निश्चित मात्रा में। चलोगे मात्रा में, निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा में। कौन सा अमाउंट में भाई? लिमिटेड अमाउंट में। तो जैसे हमने क्या लिया? लिमिटेड अमाउंट लिया, लिमिटेड अमाउंट लिया, तो यह जल कर क्या बना? CO बना। यानी इसको क्या कहते हो? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी इंग्लिश में लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड लिखते हैं। क्लियर है? अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर लीजिए, 2 से गुणा कर लीजिए। अब तो समझ में आ रहा है ना? यानी पहला हमने लिया कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया, दोनों तत्व है। तो ऑक्सीजन के साथ कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में दीजिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और कम मात्रा में जलेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेगा। क्लियर है? अगला हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किसके बीच?
एक पहला नंबर एग्जाम्पल रहा। दूसरा नंबर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मेरे बाबू, दूसरा नंबर एग्जाम्पल देख लेना, यानी हाइड्रोजन H2 प्लस, H2 कौन सी अवस्था में है भाई, गैसियस अवस्था में। O2 कौन सी अवस्था में है, गैसियस। क्या बनाता है, 2H2O कौन सी अवस्था में, लिक्विड। इसको क्या कहते हैं, वाटर, यानी जल। क्या कहते हैं, जल। तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं मेरे बाबू, कुछ भी बोलो बोलो, H2 ले सकते हैं प्लस Cl2 ले सकते हैं, और यहाँ UV रे देते हैं। कौन रे देते हैं, UV रे। तो यह मिल जाता है HCl बना लेता है, 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं। तो ये भी तत्वों के बीच अभिक्रिया हुआ, तत्वों के बीच अभिक्रिया। स्पष्ट हो रहा है कि जब दो तत्व आपस में भाग लेकर संयोजन अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो एक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यौगिक। तो संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो नोट में क्या लिखेंगे भैया कि संयोजन अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं भाई, संयोग करके क्या बनाते हैं, नए यौगिक बनाते हैं। नए यौगिक की रचना करते हैं, नए यौगिक की रचना करते हैं। रचना या बनाते हैं, करते हैं, रचना करते हैं का मतलब बनाते हैं। नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, बिल्कुल नया कंपाउंड बनाएंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, पक्का। आगे बढ़ें, कोई प्रॉब्लम है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको पहले पॉज करिए और नोट करिए, वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। हाँ, समय का अभाव है, ये चीज़ देख रहे हैं, जल्दी से वीडियो पॉज करिए और नोट करिए। एक एग्जाम्पल और बताएंगे बाबू लोग। अगला क्या पढ़ना है भाई, एक तत्व और एक यौगिक के बीच, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं तो अगला कंपाउंड क्या कहता है, एक तत्व और एक यौगिक के बीच। देखो भाई, बी दूसरा नंबर क्या कहता है, एक तत्व और एक यौगिक के बीच, एक यौगिक के बीच कौन सी अभिक्रिया पढ़ना है भाई, संयोजन अभिक्रिया पढ़ना है। इंग्लिश पहले लिख चुके हैं, देख के लिख लीजिएगा। चलोगे भाई, एक तत्व और एक यौगिक, यानी एगो कंपाउंड होगा और एगो एलिमेंट होगा। तो कंपाउंड अभी देखो बबुआ, सुनो गाँव वाले, सुनो बाबू, इधर देखो। एग्जाम्पल में हमने अभी कार्बन मोनोऑक्साइड लिया था और इसमें हम O2 से रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बनता है, CO2 बन जाता है। यानी इसके साथ ऑक्सीजन की मात्रा कम थी, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मात्रा दे दो, ज़्यादा मात्रा दे दो। जब ज़्यादा मात्रा दे रहे हो तो क्या बन रहा है, CO2 बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है बाबू, क्या बन रहा है, CO2। क्लियर है ना। तो अब देखो, इसको क्या कहते हो भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ऑक्साइड गैस बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है। चलो, इसको क्या कहते हो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। किसको तकलीफ है भाई, कौन है, वेट करिए थोड़ी देर, आप थोड़ी देर आप लोग वेट कर लीजिए प्लीज़। आगे देखिए बाबू लोग, दूसरा एग्जाम्पल, पहला हो गया, दूसरा एग्जाम्पल देखो। अगर हमने SO2 लिया, SO2 गैस लिया प्लस इसके साथ ऑक्सीजन गैस मिलाया तो क्या बन गया भाई, SO3 गैस बन गया, SO3। अब देखो अब देखो यहाँ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाम क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा गैस बना बाबू, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या नाम होगा भाई, सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा। कौन सा होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये बात समझ गए। तो यानी ये जो था एक यौगिक था, ये भी क्या है, एक यौगिक है, और ये दोनों एक तत्व हैं, ये दोनों एक तत्व हैं। तो एक यौगिक और एक तत्व के बीच अभिक्रिया हुई, एक यौगिक और एक तत्व के बीच, तो कंबाइन हो गए, कंबाइन होकर नया तत्व, नया यौगिक बना लिए, नया कंपाउंड फॉर्म किए हैं। क्लियर है। अगला हमारा एग्जाम्पल क्या होगा बाबू मेरे, अगला एग्जाम्पल बता दो फटाफट। दो या दो से अधिक यौगिकों के बीच, दो या दो से अधिक यौगिकों के बीच, क्लियर है ना।
तो 2 या 2 से अधिक यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया बताना है। तो तीसरा नंबर हमारा एग्जाम्पल होगा 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक यौगिकों के बीच, अधिक यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब देखो भाई, संयोजन अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया बतानी है हमें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किनके बीच करना है भाई? 2 या 2 से अधिक यौगिकों के बीच करना है। तो अब अभी पहले पढ़कर आए थे आप कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड आप प्लस हमने क्या लिया? H2O जल को ले लिया, तो यह मिल जाता है, मिलता है ना। इसको क्या कहते हैं? कली चूना। क्या कहते हैं भाई? कली चूना। कली चूना को जब पानी में मिलाते हैं तो यह भटभटाता है। जैसे चावल बनता है, पहले बनता था, अब तो कुकर में चावल बन रहा है, तो पहले चावल जो बनता था भटभट करता था। तो अब सुनोगे मेरे बाबू कि अब इस तरह से ये क्या बना लेता है? COAH द होल ट्वाइस। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होता है भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। क्लियर है ना? या शुष्क, इसको क्या कहते हैं भाई? शुष्क चूना कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसी को कहते हैं शुष्क चूना, शुष्क या बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्लियर है ना? लाइम क्या होता है भाई? लाइम। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे SO3 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? H2O ले सकते हैं, SO3 और H2O। तो देखोगे इधर एक एग्जाम्पल आपने देखा इसका, दूसरा देखोगे SO3 का। अभी ऊपर लिखे हो SO3, क्या लिखे हो? SO3 लिखे हो ना इधर। तो अब हम अगर इसका एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लें तो SO3 प्लस क्या ले सकते हैं? H2O। ये सल्फर ट्राईऑक्साइड है। और फिर क्या लिया गया बाबू? जल। ये मिलकर क्या बनाता है? H2SO4 बनाता है, H2SO4। इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं भाई? सल्फ्यूरिक एसिड यानी हिंदी में अम्ल कहते हैं। या इसी को और में कहते हैं बाबू, इसी को कहते हैं बैटरी एसिड। क्या कहा जाता है? बैटरी एसिड। जो हमारे घर बैटरी है, उस बैटरी में हम लोग पानी डालते हैं, उसी को क्या कहते हैं? बैटरी एसिड कहा जाता है। क्लियर है? या इसी को और में कहा जाता है मेरे बाबू, इसी को तेजाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेजाब। ठीक है? या इसी को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? तो आज हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? तो विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को देखा। उसमें पहली अभिक्रिया हम लोगों ने क्या पढ़ा? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया पढ़े। अगला अभिक्रिया हम लोगों का क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है ना? चलो पहले इसको नोट करो, वीडियो पॉज करो और नोट करो। नोट हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, समय का थोड़ा सा अभाव है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। जय हिंद, जय भारत।